नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका रेल भारत इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे में 1 जुलाई से हुए कुछ बड़े बदलाव के बारे में, जिनसे आपके यात्रा के अनुभव में काफी सुधार आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं किराए की। 5 साल के बाद भारतीय रेलवे ने कुछ श्रेणियों में किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अब आपको 1 पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा देना होगा, यानी 1000 किलोमीटर की यात्रा पर सिर्फ 10 रुपए अतिरिक्त का बोझ उठाना पड़ेगा। एसी क्लास में यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की गई है, तो आपको इसमें 1000 किलोमीटर के लिए 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। सेकंड क्लास सीटिंग में 500 किलोमीटर तक कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा दूरी तय करने पर 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि लोकल ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह बढ़ोतरी रेलवे के बढ़ते खर्चों जैसे बिजली, ईंधन और कर्मचारियों की सैलरी को पूरा करने के लिए की गई है। इससे रेलवे को हर साल 12,000 से 13,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। तत्काल टिकट बुक करना तो जैसे कोई जंग जीतने जैसा था, है ना? लेकिन अब इसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण जैसे बड़े बदलाव हुए हैं। अब आपकी IRCTC प्रोफाइल का आधार से वेरीफाइड होना जरूरी है। इससे एजेंट द्वारा बल्क में बुकिंग और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। 15 जुलाई से तो हर तत्काल बुकिंग पर OTP आएगा, जिससे सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा। IRCTC एजेंट अब तत्काल बुकिंग 30 मिनट देरी से कर पाएंगे, यानी जब एसी तत्काल 10 बजे खुलेगा तो एजेंट 10:30 बजे ही बुक कर पाएंगे। नॉन एसी तत्काल भी 11 बजे के बजाय एजेंटों के लिए 11:30 बजे से बुक होगा। इन कदमों से दलालों की मनमानी खत्म होगी और आम यात्रियों को तत्काल टिकट आसानी से मिल पाएगा। पहले अपने ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक इंतजार करना पड़ता था कि टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपका पहला रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन छूटने से पूरे 8 घंटे पहले तैयार हो जाएगा। इससे आपको अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए काफी समय मिलेगा। जो ट्रेनें दोपहर 2 बजे तक निकलती हैं, उनका चार्ट तो एक दिन पहले ही रात 9 बजे तैयार हो जाएगा। अगर बाद में कोई भी सीट खाली होती है तो दूसरा चार्ट डिपार्चर से 30 मिनट पहले जारी होगा। यह बदलाव आपको आखिरी मिनट की परेशानी से बचाएगा और यात्रा को आसान बनाएगा। आप सबको याद होगा जब 80 से 150 वेटिंग मिल जाती थी और कंफर्म होने की उम्मीद ना के बराबर होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट पर कैप लगा दी है। एसी क्लास में अब सिर्फ 60% सीटों तक ही वेटिंग टिकट मिलेंगे। नॉन एसी क्लास के लिए यह सीमा 30% कर दी गई है, यानी अगर किसी एसी कोच में 100 सीटें हैं तो अधिकतम 60 वेटिंग टिकट ही जारी होंगे। इससे ज्यादा वेटिंग टिकट नहीं बनेंगे, जिससे आपको झूठी उम्मीद नहीं मिलेगी। दिसंबर से IRCTC की वेबसाइट और ऐप पूरी तरह से बदल जाएंगे। टिकट बुकिंग की स्पीड प्रति मिनट 32,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो जाएगी। सोचिए कितनी तेजी से टिकट बुक होंगे। पूछताछ की क्षमता प्रति मिनट 4 लाख से बढ़कर 40 लाख हो जाएगी। नया इंटरफेस, AI आधारित सुझाव, बेहतरीन मोबाइल इंटरफेस, कई भाषाओं में सपोर्ट और रियल टाइम सीट उपलब्धता जैसी शानदार सुविधाओं के साथ आएगा। यह अपग्रेडेड खासकर त्योहारों के मौसम के लिए आपको बुकिंग के लिए बहुत ही आसान बनाएगा। हाँ, और एक खुशखबरी जिसका अभी रिव्यू चल रहा है। वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों के कैंसिलेशन पर लगने वाला चार्ज माफ करने का प्रस्ताव है। अभी अगर आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन पर 30 रुपए से 60 रुपए का चार्ज लगता है। प्रस्ताव ये है कि ऐसे मामलों में पूरा शुल्क माफ कर दिया जाए, क्योंकि आपको सेवा का लाभ तो मिला ही नहीं है। यह एक बहुत ही यात्री हितैषी कदम होगा और हमें उम्मीद है कि इसे जल्द से लागू किया जाएगा। ये सभी बदलाव भारतीय रेलवे को और भी बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। उम्मीद है कि ये सुधार आपकी यात्रा अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे। आप इन बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।